Hello and welcome to SOL Reporter, one stop solution for SOL students। SOL के स्टूडेंट्स की रेगुलरली एक क्वेरी आती है कि SOL के अंदर पासिंग क्राइटेरिया क्या है, यानी कि एक सब्जेक्ट को पास करने के लिए हमें उसमें कितने परसेंट मार्क्स लाने चाहिए या कितने परसेंट मार्क्स हमें उसमें लाने होते हैं जिससे हम किसी एक सब्जेक्ट को क्लियर कर सकें, या फिर पूरे साल में हमें कितने सब्जेक्ट्स को क्लियर करना होता है ताकि हम नेक्स्ट ईयर में प्रमोट हो सकें। तो इस तरह की बहुत सी क्वेरी स्टूडेंट्स की आती है पासिंग क्राइटेरिया को लेके। तो इस सिंगल एक वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ कि एसओएल के अंदर पासिंग क्राइटेरिया किस तरह से काम करता है, कितने परसेंट आपको मार्क्स लाने होते हैं, कितने मार्क्स आपको लाने होते हैं किसी एक सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए, किसी एक सेमेस्टर को क्लियर करने के लिए, या फिर पूरे एक साल को क्लियर करने के लिए, या फिर पूरी डिग्री को क्लियर करने के लिए। इसके अलावा एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, 2019 में एसओएल में लागू हो गया था सीबीसीएस सिस्टम, यानी कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। और इस सिस्टम के आने के बाद एस ड्यू के अंदर जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे वो रेगुलर के कोर्सेज हों, एसओएल के कोर्सेज हों या फिर एनसीएल के कोर्सेज हों, जितने भी सेमेस्टर मोड वाले कोर्सेज हैं उन सभी का पासिंग क्राइटेरिया सेम हो गया है। तो इस वीडियो के अंदर जो भी मैं पासिंग क्राइटेरिया डिस्कस करूंगा, जो भी मैं पासिंग क्राइटेरिया आपको समझाऊंगा, वो एसओएल के स्टूडेंट्स पे भी एप्लीकेबल है, रेगुलर के स्टूडेंट्स पे भी एप्लीकेबल है, इसके अलावा एनसीएल के स्टूडेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है। तो देखो, पासिंग क्राइटेरिया समझाने के लिए इसमें टेबल का यूज़ करूंगा। अब सबसे पहली क्वेरी स्टूडेंट्स की ये आती है कि कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिसमें हमारा एग्ज़ाम जो है 100 मार्क्स का होता है, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें हमारा एग्ज़ाम जो है 75 मार्क्स का आता है। अब स्टूडेंट्स में एक कन्फ्यूज़न रहती है, जो 75 मार्क्स का हमारा एग्ज़ाम हुआ है इसमें जो अब कोई भी सब्जेक्ट हमारा 100 मार्क्स का होना चाहिए, तो इसमें 25 मार्क्स कहाँ से आएंगे। तो देखो, एसओएल के अंदर जो भी आपकी परसेंटेज काउंट की जाती है उसमें आपको एब्सोल्यूट नंबर्स नहीं देखने हैं, उसमें आपके जो ग्रेड पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, सीबीसीएस सिस्टम में ये जो है आपका चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, इसमें आपको हर सब्जेक्ट के लिए क्रेडिट दिए जाते हैं, यानी कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में एब्सोल्यूट नंबर्स आपके नहीं पता लगेंगे। जैसे मान लीजिए आपका 100 नंबर का एग्जाम हुआ, अब आपको कभी भी ये पता नहीं लगेगा आपके 100 नंबर्स में से कितने नंबर्स आए थे। आपको अपने परसेंटेज पता लग जाएगा, आपको अपना ग्रेड पॉइंट पता लग जाएगा, आपका लेटर ग्रेड पता लग जाएगा, लेकिन आपको एब्सोल्यूट नंबर्स आपके पता नहीं लगेंगे कि 100 में से कितने नंबर आए आपके, या फिर 75 में से कितने नंबर आए। तो यहाँ पे इस बात को डिस्कस करने का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है कि आपके कितने नंबर आपको लाने हैं। आपको ये डिस्कस करना है यहाँ पे कि हमें कितने परसेंट मार्क्स स्कोर करने हैं किसी भी सब्जेक्ट में पास होने के लिए। तो देखो, एसओएल में जो है नंबर सब नहीं दिए जा रहे, सीबीसीएस सिस्टम में ग्रेड पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। तो कितने ग्रेड पॉइंट्स आपको कितने परसेंट मार्क्स पे मिलते हैं ये हमें यहाँ पे देखना है। तो देखो, अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में 90% से लेके 100% के बीच में नंबर आते हैं तो आपको लेटर ग्रेड मिलता है ओ, यानी कि आउटस्टैंडिंग, और लेटर ग्रेड पॉइंट मिलता है आपको 10। अगर आपके 80 से ऊपर और 90 से कम मार्क्स आते हैं तो आपको ए प्लस लेटर ग्रेड मिलता है और ग्रेड पॉइंट आपको मिलते हैं 9। 70 से ज़्यादा और 80 से कम आते हैं आपको तो ए मिलता है यानी वेरी गुड, और ग्रेड पॉइंट मिलता है आपको 8। इस तरह से 60 से ऊपर और 70 से कम आते हैं तो आपको बी प्लस मिलता है और इसमें आपको ग्रेड पॉइंट मिलेगा 7। 50 टू 60 आपको बी मिलेगा और यहाँ पे ग्रेड पॉइंट मिलेगा आपको 6। इस तरह से 40 टू 50 आपको ग्रेड मिलेगा यहाँ पे सी और ग्रेड पॉइंट मिलेगा यहाँ पे 5। 36 से 40 के बीच में जितने भी स्टूडेंट होंगे उसको ग्रेड मिलेगा डी, यानी कि पास, और ग्रेड पॉइंट यहाँ पे मिलेगा 4। यानी कि किसी भी मार्कशीट में आपको ग्रेड पॉइंट के सेक्शन में 10 से लेके 4 के बीच में ग्रेडिंग मिलेगी, या कहें 4 से लेके 10 के बीच में ग्रेडिंग मिलेगी। 0 से लेके 3 के बीच में आपको कोई भी ग्रेडिंग नहीं दी जाएगी। अगर 36% से कम मार्क्स आपके हुए तो डायरेक्टली आपको एफ ग्रेड मिल जाएगा, नहीं आपको फेल कर दिया जाएगा। और अगर आप एग्जाम नहीं देंगे तो वहाँ पे ए भी लिखाएगा, नहीं कि एबसेंट लिखाएगा। तो यहाँ पे क्लियरली बात क्या हो गई कि किसी भी सब्जेक्ट में आपको अगर पास होना है तो 36% से ऊपर मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। अगर मान लीजिए आपका 100 नंबर का एग्जाम है तो उसमें अगर 36 मार्क्स या फिर उससे ज़्यादा आप स्कोर करते हैं तो आप पास हो जाएंगे। और उसके बाद जितने भी आपका स्कोर रहेगा 36 से 40 के बीच में रहेगा तो आपको डी ग्रेड मिलेगा, यानी कि 4 ग्रेड पॉइंट। 40 से 50 के बीच में तो 5 ग्रेड पॉइंट, इसी तरह से चलता रहेगा। और 90 से 100 के बीच वालों को ओ ग्रेड ग्रेड और ग्रेड पॉइंट आपको मिलेगा 10। तो यहाँ पे क्लियर होगी बात। एसओएल के अंदर आपको या किसी भी ड्यू के किसी भी सेमेस्टर कोर्स के अंदर आपको एब्सोल्यूट नंबर नहीं पता लगेगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। आपको ये देखना है कि उस सब्जेक्ट में आपको 36% से ऊपर मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे तो ये आपको पास किया जाएगा। अगर 36% से नीचे आप स्कोर करते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। तो सीधा हम यहाँ पे कह सकते हैं एसओएल के अंदर जो पासिंग क्राइटेरिया सब्जेक्ट का वो है 36% का। अब यहाँ पे मैं मार्कशीट के जरिए यहाँ पे समझाता हूँ किस तरह से आपके मार्कशीट में ये जो ग्रेड पॉइंट्स है ये वहाँ पे दिखाई देंगे। तो ये मार्कशीट मैंने यहाँ पे ले ली है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको अलग अलग कॉलम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कुछ सब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे क्रेडिट यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं।
तो एसओएल के अंदर जितने भी एईसीसी सब्जेक्ट होते हैं या फिर एसईसी सब्जेक्ट होते हैं वो आपका 4 क्रेडिट पॉइंट का होता है, और बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सभी आपके 6-6 क्रेडिट पॉइंट के होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ग्रेड लिखे हुए हैं कि किस में आपको कितना ग्रेड मिला है। तो यहाँ पे जैसे ए बी सी डी इस तरह से लिखे होंगे और यहाँ पे ग्रेड पॉइंट लिखे हुए हैं। ये ग्रेड पॉइंट कौन से हैं? ये सेम यही ग्रेड पॉइंट है जो यहाँ पे मैंने समझाया आपको, यही ग्रेड पॉइंट है। और ये जो लेटर ग्रेड है वो ये वाला यहाँ पे मेंशन किए होंगे आपकी मार्कशीट में। जैसे मान लीजिए इस स्टूडेंट के हिंदी ए में, जो हिंदी है वो 6 क्रेडिट पॉइंट का सब्जेक्ट है और इसमें इसको ए ग्रेड मिला है, और ए ग्रेड कितना था? 8 पॉइंट को हम ए ग्रेड कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ए ग्रेड जो है वो 8 क्रेडिट पॉइंट इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इनको ग्रेड पॉइंट यहाँ पे मिला है 8। अब यहाँ पे जो फाइनल आपको मार्क करना है वो आपको क्रेडिट पॉइंट मार्क करना है। अब क्रेडिट पॉइंट कैसे आता है? क्रेडिट पॉइंट निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको क्रेडिट को और ग्रेड पॉइंट को मल्टीप्लाई कर देना है। 6 8 जा 48, तो यहाँ पे इनके क्रेडिट पॉइंट हो गए 48। अब 48 कितने में से थे? टोटल क्रेडिट आपके 6 हैं और टोटल ग्रेड पॉइंट आप कितने स्कोर कर सकते हैं 10, यानी कि ये 48 आपके 60 में से हैं। ठीक है, इस तरह से देख लीजिए 4 क्रेडिट का ये सब्जेक्ट है और टोटल कितने स्कोर से कर सकते हैं 10, यानी कि ये जो आपका 40 में से है। इस तरह से जो ये 6 वाला ये 60 में से, ये भी 60 में से। तो इस तरह से आपको आपके जो क्रेडिट पॉइंट है वो यहाँ पे दिए होते हैं, और आपको किसी भी सब्जेक्ट का आपको एब्सोल्यूट नंबर नहीं पता लगेगा कि आपके 100 में से कितने मार्क्स आए या 75 में से कितने मार्क्स आए। आपको हर सब्जेक्ट में आपका ग्रेड पॉइंट या फिर जो लेटर ग्रेड है या क्रेडिट पॉइंट है वो आपको पता लग जाएंगे। अब आपको परसेंटेज किस तरह से निकालनी होगी? तो देखो, मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर के आपको परसेंटेज निकालने, तो फर्स्ट सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट है मान लीजिए, इन चारों को आप ऐड करेंगे तो ये आपके हो जाते हैं 220 ग्रेड पॉइंट्स टोटल हो गए। ठीक है, या फिर अगर आपको इस सिंपली ग्रेड के टर्म्स में इसको देखेंगे तो ये 22 ग्रेड्स हो गए। तो 22 टोटल क्रेडिट्स में से जितने आपको क्रेडिट पॉइंट्स मिले हैं उसको आप डिवाइड कर देंगे तो आपका SGPA आएगा। SGPA क्या होता है? सेमेस्टर वाइज होता है, और 2 सेमेस्टर के आप SGPA को अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपका CGPA आएगा, और इस CGPA को अगर आप 9.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका पूरे साल की परसेंटेज आएगी। एसओएल के अंदर या ड्यू के किसी भी सेमेस्टर कोर्स के अंदर सेमेस्टर वाइज आपकी परसेंटेज नहीं आती, आपकी ईयर वाइज परसेंटेज आती है। तो फर्स्ट ईयर की परसेंटेज आपकी पूरे फर्स्ट ईयर की जो CGPA आएगी उसको 9.5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से एसओएल के अंदर पासिंग क्राइटेरिया काम करता है। 36% जो है आपके पासिंग क्राइटेरिया होता है, उसके बाद जो आपके ग्रेड पॉइंट्स जो है बढ़ते जाते हैं। और मार्कशीट में इस तरह से आपकी मार्कशीट होती है, इसमें आपको एब्सोल्यूट नंबर नहीं बताया जाता है, आपके हर सब्जेक्ट में आपको कितने ग्रेड मिले हैं या वो कितने ग्रेड पॉइंट मिले हैं उसके बेसिस पे आपके क्रेडिट पॉइंट्स निकाले जाते हैं, और क्रेडिट पॉइंट्स के बेसिस पे आपका CGPA आएगा, उसको आप 9.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका परसेंटेज आ जाएगा। तो ये बेसिक कैलकुलेशन थी। फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। मैंने कोशिश की आप सिंपलिस्टिक टर्म्स में आपको समझा सकूँ किस तरह से एसओएल के अंदर पासिंग क्राइटेरिया काम करता है, किस तरह से आपके मार्क्स जो है कैलकुलेट किए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सेमेस्टर को क्लियर करने के लिए या फिर ईयर को क्लियर करने के लिए आपको कितने सब्जेक्ट्स में पास होना होता है। तो देखो, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जाने के लिए या फिर सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में जाने के लिए आपका जो प्रीवियस ईयर है उसके 50% सब्जेक्ट्स को आपको क्लियर करना होता है। जैसे मान लीजिए आपके फर्स्ट ईयर में टोटल 8 सब्जेक्ट थे, तो उसके 50% आपके 4 सब्जेक्ट्स हो गए। तो सेकंड ईयर में प्रमोट होने के लिए आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों सेमेस्टर मिला के 4 सब्जेक्ट में कम से कम क्लियर होना पड़ेगा। 4 सब्जेक्ट्स को आपको पास करना होगा तो आप सेकंड ईयर में ईजिली प्रमोट कर दिए जाएंगे। सेकंड ईयर में आप आ जाएंगे, और फिर आप सेकंड ईयर के साथ ही अपने जो फर्स्ट ईयर के ऐसे एग्जाम है जिसमें आप फेल हो गए थे, इसमें आप ER थी आपकी या जिसमें आप एब्सेंट थे, उसका एग्जाम दे सकते हैं। तो ये इस तरह से पूरा ग्रेड सिस्टम काम करता है। कोई और आपकी क्वेरी तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिखें, उसका रिप्लाई किया जाएगा। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।